वेलकम टू द डिसेंसी कोडिफाइड। मेरा नाम सैयद मोहम्मद फ़रहान कादिर है और आज हम बात करेंगे कि अब तक हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या क्या कर चुके हैं। तो इसके लिए एक छोटी सी शॉर्ट मैं इसको कोशिश करूँगा कि 20 से 25 मिनट में कवर हो जाए सारे के सारा जो मैं भी करूँगा। तो लेकिन इसके लिए आपको थोड़ी सी इस वीडियो को एक नज़र आप देखेंगे तो कम से कम जो हमने पीछे जितना काम किया वो सारा के सारा आपको रिवाइज हो जाएगा इंशाल्लाह। तो इसी चीज़ को लेते हुए हम आगे चलते हैं और अपना काम स्टार्ट करते हैं। और काम स्टार्ट करने से पहले मैं आपकी तवज्जो अपने यूट्यूब चैनल की तरफ लेके जाना चाह रहा हूँ। आप जाइए यूट्यूब पर सर्च कीजिए द डिसेंसी कोडिफाइड मार्केटिंग। जैसे आप सर्च करेंगे तो आपके सामने ये मेरा चैनल आ जाएगा। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर दूसरा काम ये करें कि आप प्ले लिस्ट में के सेक्शन में क्लिक कीजिए। जैसे आप प्लेलिस्ट के सेक्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पहली प्लेलिस्ट आएगी टुवर्ड्स प्रैक्टिकल एडवांस्ड पाइथन। इस पर क्लिक करें। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने प्लेलिस्ट खुलेगी। तो ये जो प्लेलिस्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी वीडियो नंबर 1 ज़रूर देखिएगा क्योंकि सारी कोर्स का सिलेबस और इंट्रोडक्शन इसके अंदर मौजूद है। बाकी सारी की सारी प्लेलिस्ट प्रैक्टिकल ओरिएंटेड, स्किल ओरिएंटेड और प्रोजेक्ट बेस्ड है। क्योंकि मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, कॉन्सेप्ट समझाने के बाद फिर उसके प्रोग्राम्स बनाऊंगा, बना के आपको दिखाऊंगा। तो स्किल ओरिएंटेड, प्रोजेक्ट ओरिएंटेड इस तरीके से होगी, प्रोजेक्ट बेस्ड इस तरीके से होगी और प्रैक्टिकल ओरिएंटेड इस तरीके से होगी कि मैं आपको छोटे छोटे प्रोग्राम्स बना के दिखाऊँगा। तो इस तरीके से हम लोग ये सारी कवरिंग इसके ऊपर कर रहे हैं। साथ में ये एक और बात मैं यहाँ पे मेंशन करना ज़रूर चाहूँगा कि ये पूरी प्लेलिस्ट जब आप फॉलो करेंगे, उसको एक एक वीडियो को आप देखेंगे और आपको मैं ये गारंटी दे सकता हूँ कि अगर आप पाइथन में एक्सपर्ट नहीं तो कम से कम पाइथन में मास्टर ज़रूर हो जाएंगे। तो इसको फॉलो कीजिए इस प्लेलिस्ट को। और अभी हमारी जो चल रही हैं वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग चल रही हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स देख चुके हैं, वर्किंग विद ऑब्जेक्ट्स एंड पैरामीटर्स देख चुके हैं और इसी तरीके से हम डिटेल लुक ऑफ एट क्लास इंस्टेंसेस देख चुके हैं और इसके अलावा हम क्लास वेरिएबल्स को देख चुके हैं और हम इसमें क्लास मेथड्स को एक्सप्लोर कर रहे थे। स्टैटिक मेथड्स की तरफ हम जाएंगे, लेकिन आज की वीडियो जो है व्हाट वी हैव कवर्ड सो फार, हम इसको आज इंशाल्लाह देखेंगे। तो ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करता, मैं वापस अपने टाइटल पेज की तरफ आता हूँ और टाइटल पेज की तरफ आने के बाद रिवाइजिंग व्हाट वी हैव डन इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग टिल नाउ। तो हम क्या करेंगे, जल्दी से जाएंगे अपने विजुअल स्टूडियो कोड के ऊपर। वहाँ पर जाएंगे, सबसे पहले टर्मिनल को मैं यहाँ पे किल करूँगा और इसके अंदर एक और मैं फ़ाइल क्रिएट करूँगा 13.6 और यहाँ पे लिखूँगा रिवीजन। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिवीजन। ठीक है जी। जैसे मैंने रिवीजन लिखा उसको .py कर देता हूँ। रिवीजन किस चीज़ का रिवीजन? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है जी। तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा स्पेस आ गया है। चलो अब यहाँ तक करें। जैसे मैं एंटर करूँगा तो मेरे पास पाइथन की फ़ाइल क्रिएट हो चुकी है। बाय द वे मैंने स्क्रीन बड़ी नहीं, किस चीज़ के लिए माजरत, ये लीजिए मैं स्क्रीन बड़ी कर चुका हूँ। ये वाली फ़ाइल मैंने अभी क्रिएट की है 13.6 रिवीजन ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो ये मेरे पास फ़ाइल क्रिएट हो चुकी है। सबसे पहले तो मैं एक्सप्लोरर को हाइड कर देता हूँ ताकि मेरे पास जगह ज़्यादा हो सके और मैं इसको साइज़ में बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको आराम से पढ़ने में आसानी हो। मैं नॉर्मल वापस अपनी विंडो पर जाता हूँ और यहाँ पर अपनी वर्किंग स्टार्ट कर देता हूँ। देखिए हम एक काम करेंगे यहाँ पे छोटा सा, उस काम को आप यहाँ पे कंपनी का डेटाबेस है या फिर एक क्लास में बनाऊंगा जो एम्प्लॉय के नाम से होगी। उस क्लास के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के एम्प्लॉयज़ होंगे, उनका डाटा होगा और हम किस तरीके से उनके ऊपर वर्किंग करेंगे इंशाल्लाह भी मैं इसके ऊपर वर्किंग कर लेते हैं, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो अब जल्दी से हम इसके ऊपर ज़्यादा टाइम नहीं लगाते और मैं यहाँ पर जल्दी से लिख देता हूँ कि हम क्या करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्लास रिवीजन। ठीक है जी। ये फिर OOP, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग रिवीजन। ठीक है जी। तो ये मैंने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का रिवीजन कर दिया। इसको मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। अच्छा, एक और बात यहाँ पे कि ये जो भी कर रहा हूँ ये सारे का सारा यहाँ पर टॉगल वर्ड रैप कर लेता हूँ। यहाँ पर हम टॉगल वर्ड रैप के लिए कमांड पैलेट पे जाते हैं और यहाँ पे टॉगल वर्ड रैप कर लेंगे तो एक लाइन के अंदर मेरे पास आ जाएगा। चलिए जी, हम इसके ऊपर वर्किंग मज़ीद करते हैं। अब इसके ऊपर वर्किंग जब हम करेंगे तो कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, ये बहुत आसान है और अभी देखेंगे हम क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले मैं क्लास क्रिएट करता हूँ, क्लास एम्प्लॉय। तो यहाँ पे मैंने क्लास एम्प्लॉयज़ लिख दिया। ये पे क्लास एम्प्लॉय ही लिख दूँ तो काफ़ी है, इसमें कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। उसके बाद मैं यहाँ पे एक छोटा सा और काम करूँगा और छोटा सा काम ही करने के बाद मैं उसके अंदर क्या चीज़ें करूँगा, किस तरीके से करूँगा वो भी हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक इनिट का फंक्शन डिफ़ाइन करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इनिट का फंक्शन यहाँ पर डिफ़ाइन कर दिया है। अच्छा, यहाँ पर गलती होगी मुझसे, यहाँ पर ये लीजिए डिफ़ाइन और यहाँ पर इनिट में लिख देता हूँ। इनिट का जैसे मैं फंक्शन लिखूँगा तो ऑटोमेटिकली आई डोंट नो व्हाई इट्स नॉट कैचिंग, तो इसको कैच कर लेना चाहिए। खैर हम कर देते हैं अंडरस्कोर इनिट। ये लीजिए आगे इनिट का फंक्शन।
तो ये क्या हो रहा है, ये लीजिए एंटर किया, ये देखिए मेरे पास इनिट का फंक्शन आ चुका है और यहाँ पे मैंने इस तरीके से कर दिया। अब इसके अंदर मैं कुछ इंस्टेंसेस क्रिएट करूँगा। तो क्लास इंस्टेंसेस क्रिएट करने के लिए मैं पहले सबसे पहले बताऊँगा कि मुझे करना क्या है। तो यहाँ पर मैं जाऊँगा और यहाँ पर मैं लिखूँगा फर्स्ट नेम, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, ठीक है जी, ये फिर कर देंगे इस तरीके से। और फिर यहाँ पे लिखूँगा लास्ट नेम कर दिए मैंने। उसके बाद लास्ट नेम करने के बाद सैलरी मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे, सैलरी, ठीक है जी। सैलरी के बाद मैं यहाँ पे कुछ चीज़ मेंशन कर देता हूँ जो कि है मिडिल नेम। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मिडिल नेम अंडरस्कोर नेम, ये लीजिए मैं इस तरीके से मेंशन कर दिया। लेकिन मिडिल नेम जो है, अब जाहिर है हर किसी का नाम बहुत सारे लोग हैं जिनके सिर्फ 2 नाम होते हैं, यानी फर्स्ट नेम होते हैं और लास्ट नेम होते हैं, और बहुत कम होते हैं जिनके मिडिल नेम होते हैं, बहुत सारे भी हो सकते हैं मिडिल नेम। तो हम मिडिल नेम के लिए यहाँ पे एक छोटी सी एक्सेप्शन करते हैं। मैं क्लास आर्ग्यूमेंट्स के अंदर एक डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट पास कर देता हूँ उसके लिए, और यहाँ पर उसके अंदर क्या कर देता हूँ, वो खाली छोड़ देता हूँ इस तरीके से। अब मैं इसको जैसे खाली छोड़ूंगा तो ये ऑटोमेटिकली इसको अपहोल्ड कर लेगा। अब यहाँ पर मैं सेकेंड काम क्या करूँगा, सेकेंड काम यही है कि मैं क्लास इंस्टेंसेस क्रिएट करूँगा। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले लिखूंगा सेल्फ, जैसे मैंने लिखा सेल्फ डॉट, जैसे डॉट लिखूंगा उसके बाद मैं इसके अंदर लिखूंगा फर्स्ट नेम, मैंने इस तरीके से फर्स्ट नेम लिख दिया। और फर्स्ट नेम के लिए मुझे यहाँ पे एक अंडरस्कोर लगाना था, तो बिल्कुल लग चुका है। और मैं इसको इक्वल करूँगा इस तरीके से, इसको एग्जैक्टली मैं कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल से और यहाँ पे कर देता हूँ कंट्रोल वी। ये लीजिए मैंने इसको क्रिएट कर दिया और मैं कंट्रोल एस कर देता हूँ उसको। तो इसमें क्या गड़बड़ है, फर्स्ट नेम, अच्छा यहाँ पे मैंने गलत लिखा हुआ है, अब सही है, ठीक है जी। मैंने क्लास क्रिएट कर दी है। यहाँ पे एक पहला इंस्टेंस क्रिएट किया, दूसरा और तीसरा और चौथा इंस्टेंस क्रिएट कर देते हैं। तो इसकी जगह हम क्या कर देंगे, इसकी जगह मैं कर दूंगा लास्ट नेम, यहाँ पे अंडरस्कोर और एम ई लिख दे दिए मैंने इस तरीके से। और इसके बाद मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा सैलरी, तो SALARY, ठीक है जी। तो सैलरी भी मैंने मेंशन कर दी। उसके बाद यहाँ पे हम यहाँ पे एक और चीज़ मेंशन कर देंगे, कंट्रोल C करके इसको हम यहाँ पे कंट्रोल V करके पेश कर दें, मिडिल नेम हो गया। तो ये मेरे पास 4 ये इंस्टेंसेस क्लास के क्रिएट हो चुके हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे कुछ मैं यानी कि क्लास डिफाइन की, क्लास बनाई मैंने, क्लास बनाने उसका नाम मैंने एम्प्लॉय रखा। उसके अंदर मैंने एक इनिशियलाइजेशन फंक्शन, ये इसको क्लास मेथड भी कह सकते हैं, इनिट मेथड इसके अंदर इस्तेमाल किया है, जिसके अंदर मैंने कुछ आर्ग्यूमेंट्स पास किए हैं। और वो उस आर्ग्यूमेंट्स जो मैंने पास किए हैं वो मैंने फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सैलरी और मिडिल नेम कर दिए। मिडिल नेम को यहाँ पे मैंने डिफ़ाइन भी कर दिया इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू को, ये कि इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू खाली है, कुछ भी नहीं है इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू। अगर कोई नहीं मेंशन करता तो आपने इसकी वैल्यू कुछ नहीं लेनी, एक बात हो गई। अब उसके बाद फिर मैंने क्लास इंस्टेंसेस यहाँ पे क्रिएट किए। क्लास इंस्टेंसेस क्रिएट करने के बाद मैं यहाँ पर आगे जाऊँगा और यहाँ पर सिंपल से काम करूँगा कि अब ये जो भी मैं आगे करने वाला हूँ उसके लिए एक और मैं यहाँ पे डिफ़ाइन कर देता हूँ फंक्शन को। मैंने कहा डिफ़ाइन str, जैसे मैंने str लिखा, ये देखिए str फंक्शन यहाँ पे क्रिएट हो चुका है मेरे पास। और इसको मैंने लिखा सेल्फ, और मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें डालने की कोशिश करूँगा कि अगर इफ़ मिडिल नेम, जो मिडिल नेम यानी सेल्फ डॉट, जैसे लिखूँगा मैं सेल्फ डॉट और मिडिल नेम यहाँ पर आ चुका है मेरे पास, ये मिडिल नेम कर देता हूँ। इफ़ मिडिल नेम इज़ नॉट इक्वल्स टू, अब ये क्यों कर रहा हूँ अभी आपको समझ में आ जाएगा, नॉट इक्वल्स टू खाली, यानी अगर ये खाली नहीं है मिडिल नेम तो आप क्या करो, रिटर्न करो मुझे, ओके जी, रिटर्न करो। रिटर्न क्या करते हैं, मुझे एफ स्ट्रिंग के अंदर कुछ वैल्यूज़ में रिटर्न करवा देता हूँ उससे। और उसमें क्या देता हूँ, फर्स्ट नेम, यहाँ पे लिख दिया मैंने फर्स्ट नेम इस तरीके से अंडरस्कोर, और फिर यहाँ पे मैं ब्रैकेट्स के अंदर डाल देता हूँ। और फिर यहाँ पे \n लगाया जाए और \v लगा दी मैंने, \n लगाना है यहाँ पे मैंने। और \n लगाने के बाद मैं यहाँ पे कर दूँगा मिडिल नेम, ठीक है जी। तो मिडिल नेम क्या होगा, कोई भी वैल्यू हो सकती है, वहाँ पे मेंशन कर देंगे हम लोग यहाँ पे। तो एक और \n लगाते हैं हम लोग यहाँ पर, और \m लगाने के बाद हम यहाँ पे लास्ट नेम कर देंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे नेम को कैपिटल कर देते हैं ताकि अच्छा लगे, कुछ बेहतर नज़र आए। तो इस तरीके से मैंने अंडरस्कोर डाला और यहाँ पे इसकी वैल्यू डाल दूँगा। और फिर एक और \n लगाते हैं यहाँ पर हम लोग, और \n लगाने के बाद मैं इसके अंदर सैलरी डाल देता हूँ, ठीक है जी। तो सैलरी डालने के बाद मैं इसके प्लेस होल्डर लगा देता हूँ यहाँ पे एक और सैलरी के बाद मैं इसके अंदर एक और काम छोटा सा ये करूँगा कि मैं इसको, मतलब इतना काफ़ी है आई थिंक। तो अब इसके अंदर क्या कहते हैं, जल्दी से हम इन चारों को मैं एक साथ सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ
चारों तरफ लिख दिया गया सेल्फ डॉट, जैसे ही अच्छा स्लैश आ गया, मैंने डॉट लिखा, जैसे ही मैंने डॉट लिखा देखिए यहाँ पे आगे फर्स्ट नेम, तो मैंने फर्स्ट नेम लिख दिया। अभी फर्स्ट नेम है तो इधर हम कर देंगे मिडिल नेम, ये लीजिए मिडिल नेम कर दिया, इस जगह पे मैं कर देता हूँ लास्ट नेम, ये लीजिए लास्ट नेम हो गया, और यहाँ पे हम करते हैं सैलरी। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमने कर दिया सैलरी। अब ये सारी चीज़ें मेरे पास क्रिएट हो चुकी हैं। अब मैं क्या करूँगा, बड़ा सिंपल से एक काम करूँगा कि यहाँ पे मैंने एक इफ़ स्टेटमेंट डिफाइन की है। अब इफ़ स्टेटमेंट के बाद मैं एक एल स्टेटमेंट डिफाइन करता हूँ और उसको मैं कॉपी लाइन डाउन कर देता हूँ। तो ये लीजिए मैंने कॉपी लाइन डाउन कर दिया, और यहाँ पर मैंने कहा एल्स, इस पूरी सिचुएशन को मैं ऐसे उठाता हूँ और इसकी जगह लिख देता हूँ एल्स। ठीक है, एल्स लिखने के बाद मैं इसके अंदर क्या मेंशन करता हूँ, एल्स की स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी है, ये लीजिए। अब एल्स मेरे पास ओके हो चुका है। एल्स क्या रिटर्न करो, मिडिल नेम रिटर्न नहीं करो, तो मैं मिडिल नेम रिटर्न नहीं करवा रहा। तो ये लीजिए, इसको मैं ऐसे हटा देता हूँ, कंट्रोल एस कर दिया मैंने। तो अब देखिए मेरे पास इस तरीके से रिटर्न होकर आएगा। यानी कि अगर मिडिल नेम वो खाली के बराबर नहीं है, यानी उसने कुछ ना कुछ मिडिल नेम पुट किया है यूज़र ने, तो क्या होगा, यहाँ पे मिडिल नेम प्रिंट होकर आएगा। और अगर ये इसने कुछ नहीं लिखा तो फिर वो क्या कर देगा, तो फिर वो मिडिल नेम को रिटर्न नहीं करेगा। तो ये कुछ एक अच्छा सा मैंने यहाँ पे काम किया। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कुछ एम्प्लॉयज़ बनाता हूँ। तो मैंने कहा एम्प्लॉय 1, तो इसको मैं एम्प्लॉय 1 कह देता हूँ, और एम्प्लॉय 1 इज़ इक्वल्स टू ई लिख दिया मैंने। अब जैसे मैं ये लिखूँगा तो ऑटोमेटिकली मेरे पास क्लास को मैंने कॉल किया, और मैं इसके अंदर कुछ आर्गुमेंट्स पास करूँगा। तो मैंने एक पहले नाम रखा है मोहम्मद, ठीक है जी, मोहम्मद नाम रखा। दूसरा मैंने तैमूर रख दिया यहाँ पे जी, तैमूर, ये लीजिए तैमूर रख दिया। तैमूर के बाद मैं सैलरी डिफ़ाइन कर देता हूँ, वो है मैंने 1 लाख रुपए रख दी। ठीक है जी, और इसी तरीके से यहाँ पर लेट्स से इसका मिडिल नेम था सलाहुद्दीन, तो मोहम्मद सलाहुद्दीन तैमूर, यहाँ पे कर दिया सलाहुद्दीन। ठीक है जी, तो सलाहुद्दीन तैमूर मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब मैं इसको कॉपी लाइन डाउन करता हूँ और इसको मैं एम्प्लॉय नंबर 2 कर देता हूँ। नेम यहाँ से चेंज करके यहाँ से आज़म, यहाँ पे मैंने आज़म, और यहाँ पे लिख तैमूर की जगह मैं लिख देता हूँ आज़म शहीद कर देते हैं। ठीक है जी, तो आज़म शहीद हो गया। और यहाँ पर लिखने के बाद, और ये मिडिल लास्ट ने मैं यहाँ पे मेंशन नहीं करता, और इसकी पेमेंट जो है मैं इसकी थोड़ी सी बढ़ा के करता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ 12,000 रुपये। अच्छा जी, तो ये तो मैंने यहाँ पर अब मैंने क्या किया, किस तरीके से मेरा रिवीजन हुआ। देखिए रिवीजन इस तरीके से हुआ कि इसको तो सबसे पहले ख़त्म करूँ, वरना ये मुझे बार बार एरर देता रहेगा। तो मैंने क्लास डिफ़ाइन की, पहले रिवीजन हुआ। उसके बाद मैंने इनिट मेथड इसके अंदर डिफ़ाइन किया, उसके अंदर मैंने आर्ग्यूमेंट्स पास किए। फिर मैंने उसके बाद उसके अंदर इंस्टेंस क्रिएट किए। इंस्टेंस क्रिएट करने के बाद मैंने एक और str फंक्शन मैंने इसमें डिफ़ाइन किया, और इस str फंक्शन के अंदर मैंने इफ़ और एल्स की स्टेटमेंट रिटर्न करवाई, और मैंने इसके अंदर कुछ कंडीशंस लगाने के बाद मैंने इससे कहा कि मुझे ये चीज़ें प्रिंट करके दो। अब फिर उसके बाद मैंने जब क्लास सारी डिफ़ाइन कर दी, तो उसके बाद मैंने कहा कि मैं 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँ, एम्प्लॉय 1, एम्प्लॉय 2। एम्प्लॉय 1 में मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने मोहम्मद लिखा, तैमूर नहीं, फर्स्ट नेम लिखा, लास्ट नेम लिखा, और सैलरी लिखी, और फिर मिडिल नेम दे दिया। इसमें दूसरे में मैंने क्या किया कि मैंने फर्स्ट नेम लिखा, लास्ट नेम लिखा, और सैलरी कर दी, लेकिन लास्ट नेम मैंने इसमें मेंशन नहीं किया। तो अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास ये जो क्या कहते हैं इसको डिफ़ाइन करते हैं, इसको प्रिंट करवाने के लिए कोशिश करते हैं। तो मैंने कहा प्रिंट कर दो भाई, प्रिंट कर दो, क्या प्रिंट कर दो मुझे एम्प्लॉय नंबर 1 को। तो एम्प्लॉय नंबर 1 को भी प्रिंट करवा देते हैं, और एम्प्लॉय नंबर 2 को भी प्रिंट करवा देते हैं। तो अब ज़रा देखते हैं हमारे पास आंसर कुछ किस तरीके से आता है। इसको एम्प्लॉय नंबर 2 कर देते हैं, इसको खाली कर देते हैं ताकि मेरे पास खाली लाइन प्रिंट होकर यहाँ पर आ जाए। तो अब मैं इसको टर्मिनल में चलाता हूँ। टर्मिनल में जब चलाऊँगा तो देखते हैं मेरे पास क्या जवाब आता है। तो ये देखिए मेरे पास बड़ा सादा सा और साफ़ सुथरा सा जवाब आया है कि फ़र्स्ट नेम मोहम्मद है, मिडिल नेम सलाहुद्दीन है, और लास्ट नेम तैमूर, मोहम्मद सलाहुद्दीन तैमूर, और उनकी सैलरी कितनी है 1 लाख रुपए। जबकि दूसरे में मैंने मिडिल नेम मेंशन नहीं किया था, तो उसने ऑटोमेटिकली फ़र्स्ट नेम लिखा आज़म, लास्ट नेम लिखा शहीद, और सैलरी लिख दी 1,20,000 रुपये। तो इस तरीके से वर्किंग चल रही है। तो यहाँ पर मैंने इसको यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अब मैं आगे इसकी मज़ीद वर्किंग करता हूँ। उसको टर्मिनल को थोड़ा मज़ीद नीचे करते हैं, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर मैं कुछ क्लास वेरिएबल्स डाल देता हूँ। अब देखिए इसके बाद हमने क्लास वेरिएबल्स के ऊपर भी फोकस किया था, तो क्लास वेरिएबल्स के ऊपर फोकस करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कुछ वेरिएबल्स बनाऊँगा जो कि क्लास के अंदर डिफ़ाइन करूँगा। जिस तरीके से मैंने यहाँ पे एक इनिट फंक्शन या इनिट मेथड डिफ़ाइन किया क्लास का, तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल डिफ़ाइन करूँगा जो कि क्लास वेरिएबल कहलाएगी। तो लेट्स से मैं उसको कह देता हूँ
यहाँ पे कहते हैं नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़। ठीक है जी। तो मैंने कहा नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ कितने भाई, इसके लिए मैं यहाँ पे एक मैं वैल्यू मेंशन करता हूँ और उसको मैंने कर दिया 0। अब मैंने जैसे इसको 0 किया तो सबसे पहले तो यहाँ से इस नंबर्स को इंपोर्ट को हटाते हैं ताकि हमारे पास किसी किस्म का एरर ना आए। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से मेंशन कर दिया और साथ में एक और चीज़ यहाँ पे करता हूँ कि एक और मैं यहाँ पर क्लास वेरिएबल डिफ़ाइन करता हूँ, उसको मैं कह देता हूँ सैलरी इंक्रीमेंट। तो सैलरी इसको कह देते हैं सैलरी अंडरस्कोर इंक्रीमेंट। तो सैलरी इंक्रीमेंट मैंने लगाया और सैलरी इंक्रीमेंट मैंने लेट से 10% लगाया, तो मैं 1.10 कर देते हैं यहाँ पर। तो मेरे पास सैलरी इंक्रीमेंट आया और फिर मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा नीचे जाऊँगा और यहाँ पर एक छोटा सा काम करूँगा कि यहाँ पर पहले तो उसको यहाँ से लेकर जाया जाए और इसको भी इस तरीके से थोड़े अलग अलग नज़र आए तो क्लियर नज़र आए हम कर क्या रहे हैं। तो मैं एम्प्लॉय जो है क्लास को मैं कॉल करूँगा और फिर यहाँ पे लिखूँगा डॉट। जैसे मैं एम्प्लॉय डॉट लिखूँगा तो यहाँ पे मैं लिखूँगा नंबर। जैसे मैं नंबर लिखूँगा तो यहाँ पर क्या एरर आ रहा है, एम्प्लॉय, ठीक है। इसको हम यहाँ पे कॉपी कंट्रोल C और यहाँ पे मैं कर देता हूँ, इसको हम कर देते हैं कंट्रोल V। अच्छा जी, मैंने लिखा ये क्या है, एम्प्लॉई इज़ नॉट डिफाइंड वाई, मैंने यही तो चीज़ लिखी है, कंट्रोल C और यहाँ पे कंट्रोल V कर देते हैं। आई डोंट नो ये क्यों है, लेकिन हम अभी इसको भी अभी आपके सामने एक और क्लास वेरिएबल बन जाएगी तो उसमें ज़्यादा इशू वाली बात नहीं है। तो मैं प्लस इक्वल करता हूँ ताकि इसके अंदर वैल्यूज़ आना शुरू हो जाए, जिसका मैंने लिख दिया 1। तो यहाँ पर मैं इसको यहाँ पे कंट्रोल S करता हूँ और आई डोंट नो क्या इशू आ रहा है इसके साथ, लेकिन हम इसको चलाएंगे फिर भी। तो इस तरीके से मैंने नंबर ऑफ़ एम्प्लॉई जो है इस तरीके से मेंशन कर दिए और उसको नंबर ऑफ़ एम्प्लॉई को मेंशन कर दो, ऐड कर दो इस तरीके से। तो यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके से मेंशन किया और मेंशन करने के बाद जो है इसको थोड़ा सा आगे अगर कर दें तो शायद मेरा एरर ख़त्म हो जाए। ये जी, ये लीजिए, तो मेरा एरर ख़त्म हो गया क्योंकि मैंने क्लास वेरिएबल जो है ये जितनी मतलब इनिट का फंक्शन चलेगा तो मेरी नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ जो हैं उसके हिसाब से चलते रहेंगे। यानी कि जैसे ही मेरी इनिट का मेथड चलेगा ऑटोमेटिकली ये भी चल पड़ेगा। तो ये यानी एक एम्प्लॉय को डालेंगे तो एक एम्प्लॉय आ जाएगा, 2 एम्प्लॉयज़ को डालेंगे तो 2 एम्प्लॉयज़ आ जाएंगे। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसको मैं मेंशन कर देता हूँ, प्रिंट नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चीज़ ऐड कर देता हूँ, इसको मैं कॉपी लाइन डाउन करता हूँ, उसको नीचे की तरफ लेके जाता हूँ, फिर एक और नीचे की तरफ लेके जाता हूँ। इसके अंदर मैं एक चीज़ डाल देता हूँ, एक एफ स्ट्रिंग डालते हैं और एफ स्ट्रिंग डालने के बाद मैं कह देता हूँ टोटल एम्प्लॉयज़। तो टोटल एम्प्लॉयज़ मैंने इस तरीके से लगाया और यहाँ पे एक प्लेस होल्डर डालूँगा। उस प्लेस होल्डर के अंदर मैं सिंपल से काम करता हूँ कि मैं एम्प्लॉय, ये एम्प्लॉय डॉट जैसे लगाऊंगा तो मेरे पास नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ आ जाएंगे। ठीक है जी, तो ये मैंने इस तरीके से यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अब मैं ज़रा इसको चला के देखता हूँ कि क्लास वेरिएबल्स मेरा काम कर रही हैं कि नहीं। तो ये देखिए उसने कह दिया मुझे नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ कितने 2 हैं। कैसे 2 हैं, ये देखिए पहला एम्प्लॉय 1 ईयर है, एम्प्लॉय 2 ईयर है। लेट से मैं एक और एम्प्लॉय यहाँ पर डाल देता हूँ और इसमें मैं इसकी मैं तनख्वाह रख देता हूँ 1,50,000 और इसका नाम देता हूँ फरहा, यानी किस्मत मैं इसका हारिस और यहाँ पर लिख देता हूँ ज़ुबैरी। ठीक है जी, तो मैंने इस तरीके से कंट्रोल S कर दिया और यहाँ पर इसका मिडिल नेम भी मैं डाल देता हूँ और मिडिल नेम मैंने डाल दिया अहमद। ठीक है जी, तो कंट्रोल S किया। कंट्रोल S करने के बाद मैं इसको कॉपी लाइन डाउन करता हूँ, कॉपी लाइन डाउन कर दिया। इसको मैं एम्प्लॉय 3 कर देता हूँ इस तरीके से। तो एम्प्लॉय 3 को यहाँ से भी मुझे एम्प्लॉय 3 करना पड़ेगा ताकि वो मुझे काउंट करके भी बताए, सब कुछ करके दे। तो जैसे मैंने इसको चले देखिए नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ कितने हो गए, 3 हो गए और यहाँ पर तीसरा नाम आ गया हारिस अहमद ज़ुबैरी। ठीक है जी, तो पहला एम्प्लॉय कौन है भाई, मोहम्मद सलाहुद्दीन तैमूर है जिसकी 1 लाख रुपये तनख्वाह है। आज़म शहीद है, इसकी 1,20,000 है। फिर उसके बाद हारिस अहमद ज़ुबैरी है, इसकी 1,50,000 इसकी सैलरी है। और फिर उसने मुझे तीनों एम्प्लॉयज़ को आखिर में काउंट करके बता दी कि टोटल एम्प्लॉयज़ हमारे पास इतने मौजूद है जिनका डेटाबेस में डेटा शो हो रहा है या कंप्यूटर में डेटा शो कर रहा है। ठीक है जी, यहाँ तक मैंने आपको ये चीज़ें बता दी हैं। अब मैं इसके अंदर एक और काम करता हूँ और उसको हम कहेंगे क्लास मेथड्स। तो क्लास मेथड्स वगैरह तो मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूँ, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है और कोई
इसमें एक तो ना मैंने कोई मुश्किल बात बताई है, तकरीबन सब कुछ ही आसान है और कोई कुछ टिपिकल मैंने इसमें नहीं किया। अब मैं इसके अंदर क्लास मेथड्स आपको बताता हूँ। बेसिकली क्लास मेथड होते क्या हैं। देखिए क्लास मेथड्स जो होते हैं जिस तरीके से ये जो हमने सारे काम किए रेगुलर मेथड्स हैं, ठीक है जी। ये जितना भी हमने काम किया सारे के सारे रेगुलर मेथड था। अब मैं क्लास मेथड आपको बताता हूँ। तो क्लास मेथड यहाँ पे हमारे पास किस तरीके से वर्किंग करता है। यहाँ पे मैं लिखूँगा क्लास, यहाँ पे क्लास मेथड लिखा और क्लास मेथड से पहले आपको ऐड लगाना ज़रूरी है। तो आप ऐड क्लास मेथड कहेंगे तो ये आपके पास ऐड क्लास मेथड आ जाएगा इस तरीके से, और मैं उसको ज़रा पीछे की तरफ लेके जाता हूँ ताकि मेरे पास क्लास मेथड प्रॉपर्ली मेंशन हो। तो ये लीजिए क्लास मेथड मेरे पास प्रॉपर्ली मेंशन हो रहा है। अब मैं इस क्लास मेथड के अंदर अपने एक मर्ज़ी का एक फ़ंक्शन डालता हूँ। अब फंक्शन क्या होगा, किस तरीके से काम करेगा, हम देखना शुरू करते हैं इसको। तो क्लास मेथड के अंदर मैंने क्या डिफ़ाइन करो मेरे लिए, और डिफ़ाइन मैंने क्या करा है, मैंने कहा फ्रॉम स्ट्रिंग। अच्छा, मैंने फ्रॉम स्ट्रिंग क्यों लिखा। फ्रॉम जो कन्वेंशन है, यानी कि इसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस में आता है, जितने भी प्रोफेशनल्स हैं वो यूज़ करते हैं। तो मैं कहूँगा फ्रॉम स्ट्रिंग इस तरीके से। ये क्या डिट्रिंग कर दिया मैंने, तो उसको स्ट्रिंग कर देते हैं तो स्ट्रिंग कर दिया। स्ट्रिंग के अंदर मैं एक वो डालूंगा। अच्छा देखिए, क्लास मेथड के लिए जिस तरीके से हम यहाँ पर एक रेगुलर मेथड डालते थे, रेगुलर मेथड में एक्सक्यूज़ मी इनिट मेथड मैंने इसके अंदर डाला हुआ है। तो इन इट मेथड के अंदर जो सबसे पहला आर्गुमेंट पास होता था उसको हम सेल्फ कहते थे। तो यहाँ पर जब क्लास मेथड की हम बात करेंगे तो फ्रॉम स्ट्रिंग में जो सबसे पहला मेथड मैं इसमें डालूंगा वो CLS है। CLS यानी क्लास। अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा कि CLASS करूँगा तो ये मेरे पास एरर आ जाएगा। एरर क्यों आ जाएगा कि हम क्लास के अंदर, क्लास मेथड के अंदर मेन क्लास को कैसे बना सकते हैं। तो दैट्स वाई उसकी कन्वेंशन क्या है, हम CLS लिखते हैं, ठीक है जी। तो CLS लिख दिया। जिस तरीके से वहाँ पे हमने सेल्फ लिखा था ऊपर, यहाँ पे सेल्फ लिखा हुआ है और यहाँ पर भी सेल्फ लिखा हुआ है। तो इस क्लास मेथड में हम CLS लिखते हैं इस चीज़ के लिए, ठीक है। तो ये वाली बात हो गई। उसके बाद मैं करूँगा एम्प्लॉय स्ट्रिंग, एम्प्लॉय, और यहाँ पे करेंगे STR। तो ये लिख दिए STR मैंने इस तरीके से मेंशन कर दिया। अब मैं जब इसको मेंशन करूँगा उसके बाद मैं इसके अंदर कुछ चीज़ें डालूँगा और वो किस तरीके से काम करेंगे वो भी आप देखेंगे। तो मैंने इस तरीके से इसको क्लास मेथड डिफ़ाइन कर दिए। क्लास मेथड में मैंने एक मेथड भी डिफ़ाइन कर दिया। अच्छा, इसमें क्या करेंगे, इसमें करूँगा मैं, देखिए मेरे पास क्या क्या चीज़ें, मेरे पास है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और सैलरी, ठीक है जी। तो मैं इसको फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और मिडिल नेम भी इसके अंदर कर देते हैं इस तरीके से, कोई इशू वाली बात नहीं है। तो इस तरीके से मैं कंट्रोल C करके कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद मैं इसको इस क्लास मेथड में डाल देता हूँ। ये लीजिए इस जगह पे, ये लीजिए मैंने डाल दिया। अब ये सब कुछ मैं किसके बराबर कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ एम्प्लॉय, यानी कि इसके अंदर एम्प्लॉय STR, एम्प्लॉय स्ट्रिंग जो भी मैंने इसके अंदर वेरिएबल ये वाली बनाई है इसको कर रहा हूँ और उसको डॉट स्प्लिट करूँगा, ठीक है जी। डॉट स्प्लिट करूँगा किस तरीके से, मैं स्प्लिट करूँगा इसको इस तरीके से, पहले कंप्लीट करूँ और यहाँ पर मैं इसके अंदर इसको डैश से स्प्लिट करना चाहता हूँ। तो मैं डैश से स्प्लिट करूँगा। अभी मैंने किया है, अभी आपको नहीं समझ में आएगी। तो हम क्या करेंगे, उसके बाद रिटर्न भी तो हमने कुछ करवाना है ना, ज़ाहिर इस मेथड से जो हमने क्लास मेथड करवाई हमें कुछ रिटर्न भी तो करके देगा। तो मैं इसको कहता हूँ रिटर्न कर दो हमें, और क्या कर दो CLS क्लास, यानी हम इसको, मैं इस फंक्शन को डायरेक्टली इस डायरेक्ट मेथड को कॉल कर रहा हूँ। क्लास करने के बाद मैं इसके अंदर क्या चीज़ें डाल दूँगा, वही चीज़ें जो मैंने यहाँ पर मेंशन की हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें मैं इसके अंदर कॉपी करके डाल दूँगा। कंट्रोल C और यहाँ पे कंट्रोल V कर दिया मैंने। ये देखिए सारे के सारे ब्राइट हो गए, पहले हाईलाइट नहीं थे, अब हाईलाइट हो चुके हैं। तो इस तरीके से मैंने बनाया। अब ये हमने किया है, किस तरीके से हमने काम किया, इसके ऊपर भी मैं अभी आपको नीचे वर्किंग करके दिखाता हूँ। देखिए मैंने जितना भी यहाँ पे काम किया। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, बड़ा सिंपल और सादे से काम करूँगा। वो ये है कि मैं एक एम्प्लॉय नंबर 4 डिफ़ाइन कर देता हूँ यहाँ पे। लेट्स से मैंने यहाँ पे कर दी एम्प्लॉय नंबर मैंने कर दिया है 3 को नहीं 4 को कर लेते हैं। एम्प्लॉय नंबर 4, और 4 के अंदर मैं कुछ ऐसी चीज़ें डालूंगा जो कि एक स्ट्रिंग होंगी, और वो स्ट्रिंग कुछ इस तरीके से काम करेंगी कि अभी आपको समझ में आ जाएंगे। लेट से मैंने यहाँ पे डाल दिया हाँ, यहाँ पे कहते हैं अमीन, ठीक है जी, डैश अहमद, ठीक है जी। अमीन अहमद तो बल्कि लास्ट नेम है, तो मैं अमीन ज़ुबैरी इस तरीके से कर दिया। फिर एक डैश लगाया और फिर इनकी तनख्वाह लिख दी मैंने 1,60,000 रुपये। अब जब मैंने इनकी 1,60,000 रुपये तनख्वाह लिखी तो उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसके बाद मैं इनका लास्ट नेम भी डाल देता हूँ। लेट से लास्ट नेम मैंने डाल दिया अहमद,
तो ये लीजिए मैं अहमद डाल दिया, ठीक है। अब मैंने जैसे ही चीज़ की उसके बाद जो है मैं इसके साथ जो काम करने वाला हूँ वो ये है कि मैंने एक न्यू वेरिएबल डिफ़ाइन की और मैं इसको उस न्यू वेरिएबल का क्या नाम दूंगा, मैं कहूँगा एम्प्लॉय 3 अंडरस्कोर स्ट्रिंग str, ठीक है जी। तो एम्प्लॉय 3 का स्ट्रिंग मैं निकालूंगा, एम्प्लॉय 4 का, 4 है ना एम्प्लॉय मेरे पास, 4th एम्प्लॉय मैंने यहाँ पे डिफाइन किया था। तो एम्प्लॉय 4 का स्ट्रिंग जो है किसके बराबर है, उसको मैं बना कर देता हूँ एम्प्लॉय, ये लीजिए मैंने क्लास को कॉल किया, क्लास को कॉल करने के बाद डॉट, जैसे मैं डॉट लिखूंगा देखिए ऑटोमेटिकली फ्रॉम स्ट्रिंग आ गया। तो ये फ़ायदा होता है, हम डायरेक्ट कोई भी क्लास में से डिफ़ाइन करते हैं तो ऑटोमेटिकली डायरेक्ट हम क्लास के साथ उसको यूज़ कर सकते हैं उस फंक्शन को। तो मैंने यहाँ पे इसको यूज़ किया और मैं इसके अंदर कुछ मेंशन भी तो करूँगा ना, यानी इसके अंदर कुछ मेंशन करना है, तो मैंने ज़ाहिर एम्प्लॉय 4 भी बनाया। तो इस एम्प्लॉय 4 को कंट्रोल C करके कंट्रोल V यहाँ पे कर दूँगा। तो यहाँ पे मैंने कर दिया कंट्रोल S। अब जैसे ही मैंने कंट्रोल S किया उसके बाद मैं कहूँगा कि प्रिंट कर दो किसको, इसको हम क्या कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है जी, ये लीजिए इसका मैंने इस तरीके से लेकर गया। अच्छा, यहाँ पर मैं इसको एम्प्लॉय नंबर 4 को डाल देता हूँ क्योंकि ज़ाहिर है आखिर में चौथा नंबर एम्प्लॉय डाला है। तो कंट्रोल S। अब ज़रा चेक करते हैं मुझे क्या रिज़ल्ट देता है इसका। ये देखिए उसने कहा नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय टोटल 4 हो चुके हैं और आखिर में उसने मुझे क्या डाल के दे दिया है, वो देखने वाली बात है, देखते हैं क्या करके दे दिया भाई। ये लीजिए उसने मुझे एज़ इट इज़ ये मुझे प्रिंट करके दे दिया, लेकिन मुझे ये चीज़ प्रिंट नहीं करवानी थी। और मैंने क्योंकि मैंने ओहो सॉरी मैंने गलती कर दी, गलती ये कर दी कि मैंने इसको प्रिंट नहीं करवाया। कंट्रोल C और यहाँ पे कर दो कंट्रोल V। अब इसको कंट्रोल S कर देते हैं। अब ज़रा मैं इसको चलाता हूँ तो अब देखते हैं मेरे पास क्या करके दिया उसने आंसर। ये देखिए उसने अमीन अहमद ज़ुबैरी और 16,000 रुपये, ये तो बहुत कम तनख्वाह है, नाराज़ हो जाएंगे अमीन साहब। इसको 0 एक और बढ़ाओ यार, कंट्रोल S और दोबारा बढ़ाओ, उसको चलाओ। ये देखिए तो अमीन साहब की तनख्वाह जो है $1,60,000, ये $1,60,000 की तनख्वाह आ गई। फ़र्स्ट नेम अमीन है, अहमद इनका मिडिल नेम है, ज़ुबैर इनका लास्ट नेम है और ये सब कुछ है। तो ये बेसिकली क्लास मेथड है जो मैंने भी आपको बताया। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह ताला हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जाएंगे और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको ये कह लें कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको इसकी वो करवाऊँगा। ये मैंने क्लास मेथड के बाद रेगुलर मेथड और क्लास मेथड आपको करवा दी, स्टैटिक मेथड्स करवाऊंगा। वो फिर हमारी ये तो रिवीजन था जो अभी तक हमने किया है, तो आगे जाके मैं इसका वो करवा लूँगा। इसमें और भी बहुत सारे काम कर सकते हैं आप, यानी कि तनख्वाह को आप 10% बढ़ाना चाहते हैं तो तनख्वाह किस तरीके से बढ़ाएंगे, ये सारे काम किस तरीके से करेंगे एट्सेट्रा। तो ये एक इंक्रीमेंट जो मैंने यहाँ पर डाला था, ये सैलरी इंक्रीमेंट, इस सैलरी इंक्रीमेंट को हम किस तरीके से देखेंगे वो मैं भी आपको बता देता हूँ, उसका कोई इतनी इशू वाली बात नहीं है। तो वो नया जो हम काम करने वाले हैं वो उसके अंदर बड़ा सिंपल से वो इसको लेके, क्योंकि मैंने यहाँ आप मेंशन कर दिया था कि सैलरी को मैं इंक्रीज़ कर रहा हूँ 10%, तो भी 10% शो भी तो होना चाहिए ना। तो हम जल्दी से यहाँ पे कुछ चेंजिंग करते हैं। तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग की तरफ आता हूँ, अपने जो मैंने स्ट्रिंग का मेथड यहाँ पे डिफ़ाइन किया था, str मेथड डिफ़ाइन किया था। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक और एक्स्ट्रा चीज़ डाल देते हैं हम लोग, और इसको ये दोनों की तरफ लिखूँगा मैं। तो यहाँ पे \n लगाते हैं सबसे पहले और यहाँ पे लिखते हैं ये नेक्स्ट ईयर, ये फिर एनुअल इंक्रीमेंट। तो एनुअल इंक्रीमेंट यहाँ पे $n कर देते हैं, एनुअल इंक्रीमेंट ये एनुअल सैलरी इंक्रीमेंट कर देते हैं, ठीक है। तो एनुअल सैलरी इंक्रीमेंट, तो एनुअल सैलरी इंक्रीमेंट, तो इसमें एनुअल सैलरी इंक्रीमेंट जो है मैं इस तरीके से करूँगा और यहाँ पर सैलरी इंक्रीमेंट, यहाँ पर भी सैलरी इंक्रीमेंट डाल देते हैं। इसको मैं कॉपी करता हूँ कंट्रोल C और यहाँ पे डाल देता हूँ कंट्रोल V, ठीक है। स्पेस आ गई मेरे पास। अच्छा जी, दोनों चीज़ें आ गई हैं, तो इन दोनों के पास मैं ऑल्टर दबा के दोनों पे एक साथ वर्किंग करता हूँ। तो यहाँ ऑल्टर लगाता हूँ और यहाँ पे कर देते हैं प्लेस होल्डर। अब इस प्लेस होल्डर के अंदर मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा सेल्फ डॉट सैलरी यहाँ पे मेरे पास ये आ गई, और फिर मल्टीप्लाई बाय, इसको हम कर देते हैं सैलरी, बल्कि इसको हम इस तरीके से नहीं करेंगे, इसको कर देते हैं सेल्फ डॉट सैलरी इंक्रीमेंट हो गई। अब जो सैलरी इंक्रीमेंट तो मैंने कितना लिखा हुआ है यहाँ पे, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर
1.10। तो सबसे पहले तो मैं इसको क्या करूँगा, मल्टीप्लाई बाय 100 करूँगा। तो मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देता हूँ। अच्छा, मल्टीप्लाई बाय 100 करने के बाद मुझे इस सारे का सारा वापस सेलेक्ट करके एक ब्रैकेट में डालना पड़ेगा और कंट्रोल Z, यहाँ पे मैंने इस तरीके से सैलरी में डाला और यहाँ पे इसको मैं माइनस कर देता हूँ 100 से। ठीक है जी। इसकी वजह क्या होगी, अच्छा एक मिनट गलती हो गई, इसको मैं ब्रैकेट से बाहर लेके जाना था और यहाँ पे मैंने -100 कर दिया। ठीक है जी। तो अब मैं -100 करूँगा। अब 100 करने के बाद यहाँ पे मैं लिख दूँगा % का साइन। तो % का साइन लगाने के बाद उसको कंट्रोल S करते हैं। तो सबसे पहले तो चला के देखते हैं हमारी चीज़ सही हो रही है कि नहीं। तो क्या एरर दे दिया इसने हमें, वो भी चेक कर लेते हैं। हाँ जी, ये देखिए आ गया। तो अब जो है ये सारी जो चीज़ें मेरे पास आई हैं, तो ये क्या करके दे रहा है माइक्रोसॉफ्ट, पता नहीं क्या क्या करके दे रहा है। अच्छा, तो ये सारी जो चीज़ें आई हैं, ये देखिए मेरे पास कितनी से 10.0000 पता नहीं कितने % पे आ गए। तो अब मैं इसके ऊपर एक मैथ फंक्शन अप्लाई करूँगा। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ इम्पोर्ट मैथ। तो यहाँ पर हम इम्पोर्ट करते हैं इम्पोर्ट और यहाँ पे लिख देता हूँ मैथ। ठीक है जी, इंपोर्ट मैथ कर दिया मैंने। अब इंपोर्ट जैसे मैथ किया है उसके बाद ये जो मैंने दोनों काम किए थे यहाँ पर, तो इसको मैं क्या करूँगा, दोनों ऑल्टर पे ले जाता हूँ और इस तरीके से। अच्छा जी, इन सबको मैं सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद मैं एक ब्रैकेट में डालता हूँ उसको, और ब्रैकेट में डालने के बाद जो है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैथ डॉट फ्लोर। मैथ डॉट यहाँ पे फ्लोर, ये आगे फ्लोर। अब कंट्रोल S करते हैं इसको। अब ज़रा चेक करते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। तो अब ज़रा देखते हैं हमारे पास क्या आंसर है। ये देखिए अब हमारे पास 10% आ गया, सबके 10% इंक्रीमेंट हो रहे हैं। तो ये लीजिए बिल्कुल 10% एनुअल सैलरी इंक्रीमेंट आ गया 10%। अब वो कितना हो रहा है उसको हम जल्दी से करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर और यहाँ पर मैं दोनों तरफ जाऊँगा और % के बाद एक \n लगाता हूँ और यहाँ पर लिखते हैं नेक्स्ट ईयर योर सैलरी विल बी। तो नेक्स्ट ईयर सैलरी विल बी हम कर देते हैं इसको यहाँ पे कॉमा और यहाँ पर कंट्रोल Z, यहाँ पे गलती हो गई। ठीक है जी, इसके यहाँ पे एक और \n लगाते हैं \n और न्यू सैलरी यहाँ पे डाल देते हैं न्यू सैलरी। ठीक है जी, न्यू सैलरी मैंने लिखी यहाँ पे और न्यू सैलरी लिखने के बाद मैं यहाँ पे कॉलन लगाता हूँ। कॉलन के बाद मैं प्लेस होल्डर डालता हूँ इस तरीके से। अब प्लेस होल्डर के अंदर मैं क्या करूँगा, ये जो सेल्फ डॉट जो है हमारे पास सैलरी है, इसको मैं मल्टीप्लाई करवा दूँगा इससे सेल्फ डॉट सैलरी इंक्रीमेंट से। ठीक है जी, तो सैलरी इंक्रीमेंट से इसको मैं मल्टीप्लाई करवा दूंगा। अब ज़रा देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। कंट्रोल S और ज़रा चेक करते हैं तो इसने मुझे क्या एरर दिया, ज़रा देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर एक इशू आया हुआ है, वो ये है कि सबसे पहले तो मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ क्योंकि मैंने एक एक्स्ट्रा चीज़ आपको करवाई हुई थी। तो अब ज़रा मैं कंट्रोल S करके इस प्रोग्राम को चलाता हूँ। तो ये देखिए अब मेरे पास आ चुका है, देख रहे हैं आप। तो ये देखिए सबसे पहले तो हमने जो 10% जो है ये यहाँ पर एक इशू आ गया है सैलरी के हवाले से। न्यू सैलरी इनकी देखें कितनी पॉइंट्स में कितनी आगे जा रही है, बाकी सबके पॉइंट 0 में आ गई। तो हम इसको भी फ्लोर में कन्वर्ट करते हैं। तो फ्लोर में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा, तो फ्लोर में कन्वर्ट करने के लिए मैं सबसे पहले इधर ऊपर जाऊँगा और सबसे पहले ये जो जितना भी मैंने सेलेक्ट किया हुआ है इसको मैं सबको सेलेक्ट करूँगा, ऑल्टर को दबाऊंगा और इसको भी सेलेक्ट कर लूँगा। ये लीजिए, इनको मैं क्या करूँगा, एक ब्रैकेट में डालूँगा कंट्रोल Z, इस एक ब्रैकेट में डाला और ब्रैकेट में डालने के बाद यहाँ पे लिख दूँगा मैथ डॉट फ्लोर। तो ये मैथ डॉट फ्लोर डाल दिया मैंने, कंट्रोल S किया मैंने। अब ज़रा मैं इसको चला के देखता हूँ तो ये देखिए नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ 3 हो गए क्योंकि मैंने को कमेंट आउट कर दिया था। ये देखिए अब सैलरी कितनी होगी, 1,50,000 से 10% बढ़ी है और 1,65,000 हो गई है। अच्छा, ये सैलरी 1,20,000 से 10% बढ़ी और 1,32,000 पे हो गई है। और इसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास सैलरी जो है 1 लाख थी, ये 1,10,000 हो गई। तो इस तरीके से ये वर्किंग चल रही है यहाँ पर। और जो यहाँ पर जो पॉइंट्स वगैरह आ रहे थे ये सारे हमने ख़त्म कर दिए हैं।
तो ये छोटी सी वीडियो थी जो मैंने आपको बताई, छोटी सी तो नहीं है खैर, 35 मिनट पे जा चुकी है वीडियो। तो कहने का मकसद ये है कि आपको ये एक रिवीजन करवाना था कि हमने क्या करते रहे हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। जाने से पहले मैं आपकी तवज्जो अपने यूट्यूब चैनल पे वापस दिलाना, पहले तो हम टाइटल पेज को देखते हैं और यूट्यूब चैनल पे वापस जाइए और जाने के बाद उसको सब्सक्राइब करें और सर्च कीजिए डिस्टेंस, सब्सक्राइब करें और टुवर्ड्स प्रैक्टिकल एडवांस पाइथन की प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिए और उसको सेव कर लीजिए या फिर बुक मार्क कर लीजिए और उसको फॉलो करते रहिए। जज़ाकल्लाह। जाने से पहले हम अपना टाइटल पेज दिखाएं। ये हमारा वीडियो 13.6 थी और हमने रिवाइजिंग व्हाट वी हैव डन इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।